ही इनके शर्म ख़त्म हो चुकी है, इतने बगैरत हो चुके हैं कि अभी तक इनको शर्म नहीं आती कि बच्चों का हक दिया जाए। 18 साल की बच्चियां हो जाएंगी तब देंगे। तंग करती है, मुझे धमकियों वाले फ़ोन करवाते हैं कि कब्ज़ा छोड़ दो और तुम वापस चले जाओ। क्या वो तारिक टैडी का घर में मैंने क्या ले लिया? इस तरह मर्ग पे थे, सुना तब भी बेटियों को मिलने की इजाज़त तक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों ने नहीं मिलने दिया। वो ये बच्चियाँ डेली फ़ोन करती थी, सोनू भाई एक बार पापा से मिला दो। इन्होंने हॉस्पिटल बच्चों को देखने नहीं दिया। वो भी मीडिया से हमें पता चला कि तारिक टैडी का इंतकाल हो गया। अगले दिन हम उस जनाजे पे पहुँचे हैं। शर्म नहीं आती? मीडिया में झूठी बातें कर रहे हो, मुझे गंदा कह रहे हो। पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखो। हमारे साथ इस वक्त मरहूम कॉमेडियन तारिक टैडी साहब की साबिका अहलिया आसिमा मौजूद है, जिनकी जानब से तारिक टैडी साहब के जो भाई हैं शहबाज, उन पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और जवाबन उनकी जानब से भी इन पे इल्ज़ामात की बुझाड़ की जा रही है। बड़ी मुश्किल हालात में इस वक्त दो बेटियाँ सफ़ा और मरवा, उनकी अकेले से ये परवरिश कर रही हैं और बड़ी मुश्किल हालात में है। और जो सफ़ा मरवा के हिस्से में उनकी जायदाद आई थी, विरासत है, लेकिन वो भी नहीं दी जा रही। इनकी जानब से ये कहना है, ये इल्ज़ामात है इनकी जानब से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सारी हकीकत क्या इस मामले के पीछे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि तारिक टैडी साहब के साथ आपकी शादी हुई को कितना अरसा हो गया? 2009 में शादी हुई थी और 2010 में मेरी बेटी है बड़ी सफ़ा, 2011 में छोटी बेटी है। तो इसके बाद हमारी डिवोर्स हो चुकी थी। जब बेटी पैदा हुई तो मैंने चीला नहा के आना था, तो अगले दिन डिवोर्स के पेपर आ गए थे। ये शहबाज और नवाज का मुझे फ़ोन आया था कि घर, उसके भाई के घर बसाना है कि नहीं बसाना और तुम्हें तलाक के पेपर भेज दे। इन्होंने वाकई तलाक के पेपर भेज दिए। मुझे यकीन नहीं था। कोई औरत नहीं चाहती कि घर ख़राब हो, बच्चियों का साथ भी हो। तो मैंने बहुत से लोगों की मिन्नतें करवाई कि पैर पकड़ लिए कि मेरा घर ना ख़राब करें प्लीज़, तो बच्चियों का ही मुंह देख लें। पर इन लोगों ने शर्म थोड़ी सी नहीं की। आपके मुताबिक तारिक टैडी साहब ने अपनी जो फैमिली है उनके प्रेशर की वजह से आपको तलाक दी, आपको डिवोर्स दी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। कितना अरसा हो गया divorce देखें, तकरीबन जब छोटी बेटी पैदा हुई थी ना तब से को? तकरीबन 13 साल। 13 साल हो गए आपके डिवोर्स को। जब तारिक टैडी साहब की हयात थी, आप उनसे तब भी मिलने की कोशिश की आपने आफ्टर डिवोर्स? नहीं, मैं तो नहीं मिलती थी। बच्चियाँ अपने बाबा से ज़रूर मिलती थी, फ़ोन पे बातें होती थी और बाहर रोडों पे मिलते थे। घर पे जाके मिलने अरे घर में सिर्फ़ वो भी मरवा ने फ़ोन किया, बाबा मैं मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक़ है, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको देखूँ, आप मुझसे खेलें। तो सारी बच्चियाँ अपने बाबा से खेलती हैं, सैरें करती हैं, किसका बच्ची का दिल नहीं करता। और ये वो बिस्तरे मर्ग पे थे, सुना तब भी बेटियों को मिलने की इजाज़त तक नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन लोगों ने नहीं मिलने दिया। वो बच्चियाँ फ़ोन भी करती थी, वॉइस मैसेज भी भेजती थी। वो क्यों नहीं चलाए? मेरी रिकॉर्डिंग तारिक टैडी की वो मुझे चला दिया, वो भी चलाए ना। दुनिया को पता चले कि बच्चियाँ डेली फ़ोन करती थी, सोनू भाई एक बार पापा से मिला दो। इन्होंने हॉस्पिटल बच्चों को देखने नहीं दिया। वो भी मीडिया से हमें पता चला कि तारिक टैडी का इंतकाल हो गया। अगले दिन हम उस जनाजे पे पहुँचे हैं। वहाँ अगले दिन तमाशे इन्होंने लगाए, पर इन्होंने ये नहीं सोचा तारिक टैडी का कफन ही गंदा हुआ। इन्होंने वो इल्ज़ाम लगाए जो दुनिया देख रही थी। हम चुप थे क्योंकि हमें तकलीफ़ थी। बेशक रिश्ता टूट गया, नाम तो बच्चों का वालिदैन से पहचाना जाता है। बिल्कुल ऐसे। मुझे बताएं, 13 साल हो गए आपके डिवोर्स को, आपने उसके बाद कोशिश की कि कोई हमसफ़र ढूँढने की कोशिश की जिसके साथ बाकी ज़िंदगी गुजारी जा सके? देखिए, हम सफ़र तो दूर की बात है, मैं बच्चियाँ किसी ने नहीं अपनानी, कोई नहीं बाप बनता, बिल्कुल नहीं है। आज वो कहानियाँ आप भी इंटरव्यू करते हैं लोगों के, क्या सौतेले बाप बनते हैं? कभी भी नहीं बनते। मुझे कोई कमी नहीं है, आज भी नहीं कमी, पर मैंने अगर शादी करनी होती तो आज से 10 साल पहले कर दी। आज मैं अपनी बच्चियों के लिए, उनके हक के लिए खड़ी हूँ। पर ये लोग शर्म नहीं करते कि औरत ज़ात है, उसको तंग करते हैं। मैं कितने लोगों किस तरह से तंग करते हैं? तारिक टैडी साहब की फैमिली तंग करती है? बिल्कुल तंग करती है। मुझे धमकियों वाले फ़ोन करवाते हैं कि कब्ज़ा छोड़ दो और तुम वापस चले जाओ। क्या वो तारिक टैडी का घर में मैंने क्या ले लिया? कुछ नहीं लिया। अच्छा मुझे बताएं, मेरी बहन तारिक टैडी साहब की जो बेटियां सफ़ा और मरवा, उनकी विरासत में जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह आई हैं, बताइए कौन कौन सी? इकबाल टाउन वाला घर, फैसलाबाद वाला मकान जो आबाई घर है, और गाड़ी, बैंक बैलेंस जो 35 लाख हमदाद हुई और सीएमओ से जॉब मिली है वो बेटे को मिली है। हमारे पास कुछ है, उसके पास सारा कुछ है। वो देखा नहीं इंटरव्यू में कह रहा है ये पार्टीशन के निशान इसने अगले दिन लगाए, बल्कि नहीं,
गलत बात है। एक कानून का दायरा होता है जिसके मुताबिक चलते हैं। हम कोर्ट के थ्रू ही ये पार्टीशन हुई है और निशान भी वो अमला पटवार खाने के लगा के गए थे। अभी तक हमें उस घर में कब्जा नहीं मिला। ये बच्चा ना दीवार करवाने देता है, ना रहने देता है, ना ही बेचने देता है। इसका ज़हन कैसा है ये देखे। वो मुझे वो औरत कर करके बुलाता है। ये ख़ानदानी होते, कोर्ट कचहरियों की नौबत ही ना पड़ती। ये मुझे कहते हैं हम हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, बैठ के बात करते, पर नहीं, इनके शर्म ख़त्म हो चुकी है। इतने बगैरत हो चुके हैं कि अभी तक इनको शर्म नहीं आती कि बच्चों का हक दिया जाए। 18 साल की बच्चियां हो जाएंगी तब देंगे। कफालत कौन करेगा इनकी? 13 साल से आप अकेले बेटियों की कफ़ालत कर रही, परवरिश कर रही और दीगर मामला होते, बड़ा मुश्किल होता है इस दौर में। किस तरह से करती हैं? देखिए, मैं कुछ मेरे भाई करते हैं। जो मेरा छोटा भाई है इसी की उम्र का है, जो सर्कल चला रहा है हमारा, कोर्ट की, स्कूलों की, खाने पीने का, बच्चों का। अल्लाह का शुक्र है वो कर रही हूँ। अपनी आप को तंगी दे के भी मैं अपने बच्चों की हर चीज़ पूरी करती हूँ कि मेरी बच्चियों को ये ना हो कि हमें किसी चीज़ से मम्मा ने तंग कर दिया। इनका मैसेज है कि गवर्नमेंट के स्कूल में दाखिल करवाएं। क्यों? ये बच्चियाँ शुरू दिन से दायरे इरकम में पढ़ती हैं और इंशाल्लाह वहीं पढ़ेंगी। ये इनकी सोच देखें। ये बेटा कहता ज़रूर है कि मेरे पास आ जाए। इसने तो एक दफ़ा नहीं पूछा तारिक टैडी को, 1 साल 5 माह हो गए, एक दफ़ा नहीं पूछा किस हाल में है या किसी चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, ईद पे बच्चियों से इसने बात तक नहीं की। क्यों? शर्म नहीं आती? मीडिया में झूठी बातें कर रहे हो, मुझे गंदा कह रहे हो। पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देखो। बहन मुझे बताएं कि तारिक टैडी साहब की हयात में जब जो आपकी जानब से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं शहबाज पे, जो उसका भाई है, तो आपने उनकी हयात में उनको बताया था कभी कि आपका जो भाई है शहबाज, वो मेरी तरफ बुरी नज़रों से देखता है और इस तरह के मेरे ऊपर जुमले कसता है? देखिए, मैंने कई दफ़ा तारिक टैडी को बताया। ये कौन सी बात है, अपने शोहर से कोई औरत छुपा सकती बातें? ये मुझे फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं होती थी। इन्होंने वो भी जानबूझ के झूठी लिस्टें निकलवाई। अब देखें, मेरी जो बाहर है, मैंने वो बाहर अब बच्चों की खातिर भागना है। किसने भागना है? दौड़ना किसने? छोड़ना, स्कूल ट्यूशन लेके आना। इसमें तुरु फुरु कौन सी औरत होती है, मुझे बताएं। जो औरत बाहर निकलती है वो तुरु फुरु होती है। अगर तारिक टैडी ने ये बातें कह भी दी, रिकॉर्डिंग, उसने अगले दिन माफ़ी मांग ली थी। 20,000 में कोई घर के सर्कल नहीं चलते आज। मुझे बताएं कि अकेले से बच्चों की कफ़ालत करना बड़ा मुश्किल होता है, आप किस तरह से करती हैं? देखिए, मेरा भाई करता है, जो स्कूल की और घर के मेरे खर्चे वही अफोर्ड करता है। वरना इसने एक दफ़ा नहीं पूछा और मीडिया में झूठी बातें करी जा रहा है। बच्चों को हक देने के लिए ये भी तैयार नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, मैं बिल्कुल, शहबाज उसका भाई बेटा तारिक टैडी का, वो बिल्कुल नहीं देने के लिए तैयार है। 18 साल की बच्चियाँ होंगी तब देंगे। इनकी जहन की मैं कफ़ालत कैसे करूँगी? 18 साल तक हम कैसे गुजारा करेंगे? कितनी एज है सफ़ा की और कितनी एज है मरवा की? सफ़ा और मरवा 13-14 साल की हैं माशाल्लाह। और देखिए, 18 साल बाद बच्चियाँ बड़ी होंगी, उतनी देर स्कूल की ट्यूशन की कहाँ से हम करें? अगर मैं लूँगी भी हिस्सा तो मैं सफ़ा मरवा के लिए घर लेके उनके नाम लगवाऊँगी। हम उसी घर में रहेंगे। ये लोग हमें तंग ना करें, मेहरबानी करें। और बच्चियों के मुस्तकबिल तबाह होता है मैं ऐसे। समझ गया। इस वक्त मरियम नवाज साहिबा जो सीएम पंजाब है, बड़ी एक्टिविटीज़ करी ख़वातीन के हकूक़ के लिए, आप उन्हें कुछ कहना चाहिए, क्या रिक्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैं मरियम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। देखें, तारिक टैडी एक फ़नकार है। आज उसकी बच्चियाँ दर ब दर हो रही हैं, तो प्लीज़ इन बच्चियों के लिए अगर आप देख रही हैं तो प्लीज़ हमारा साथ दें, हमें कब्ज़ा भी दिलवाएं और जो कुछ भी है बच्चों के नाम वो भी दिलवाएं। और अगर आप लोग हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो स्कूल की फ़ीसें और रहने के लिए दिया जाए। आप लोगों की हेल्प कर रही हैं, पर हमारे लिए तो आपने अभी तक कुछ नहीं किया।